तो तो फ्रेंड्स, ये हनुमान जी का जो कैरेक्टर है ना, जैसे अभी सुधीर ने शेयर किया है, ये एक टाइम ऐसा इनका आ गया था इस वक्त कि ही वॉज हाईली डीमोटिवेटेड, एकदम नर्वस और डिप्रेशन में बैठे थे। जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था कि उन्होंने एक जंप मार के सूरज को भी उन्होंने पकड़ लिया था, राइट ना? ऐसा यस। रामायण में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये एकदम मतलब इस मोमेंट पर ही वॉज अनसक्सेसफुल और ये एकदम डिप्रेशन में बैठे थे, राइट? और उनको मोटिवेट किया उनके मित्र हमारे जामवंत जी ने उनको सिर्फ एक ही बात कही कि कौन सो काज कठिन जग माही, राइट? तुम्हारे लिए कौन सा काम, कोई टास्क तुम्हारे लिए कठिन है? कोई टास्क तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तुम्हारे लिए कौन सा काम डिफिकल्ट है? तुम्हारे लिए तो हर काम इजी है, तुम हर काम को कर सकते हो। तो ये बात है ना, अप्लाई होती है हम सब लोगों के ऊपर भी, इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर भी। हम लोगों का भी क्या होता है कि हम लोग भी है ना, एक बार एक समय पे आता है कि डिप्रेशन हो जाता है, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो हमारे को दो ही रास्ते दिखाई देते हैं कि या तो हम बिजनेस छोड़ दें या एकदम डिप्रेशन में रहें। तो जब नेगेटिविटी का थॉट शुरू होता है ना, तो नेगेटिविटी और बढ़ते जाती है। आप यदि एक बार नेगेटिव हो जाते हो काम करने के बाद, और या फिर आपको बिजनेस नहीं हो रहा है और आप नेगेटिव में चले गए, आपको लगता है कि भैया ना मेरे से अभी ये क्या हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ हनुमान जी को याद करना है और कहना है कि भाई जब हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं था, जामवंत जी ने उनको कहा, तो ये बात मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। आपको रीथिंक और एक रीस्टार्ट कर देने का जरूरत हो जाता है, करेक्ट? तो आपको ऐसे समय में आपको एक थोड़ा सा रीस्टार्ट करना है। आप देखें, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर जंगल है, बहुत सारे जंगल हमारे धरती के ऊपर हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जंगल धीरे धीरे ना खत्म हो रहे हैं। मानते हैं आप इस बात को कि जंगल धीरे धीरे यहाँ पर अभी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने काट के वहां पर पेड़ों को काट के जंगल को वहां से हटा दिया और वहां पर कंक्रीट के जंगल खरीद खड़े कर दिए हैं। हाँ, आप यदि देखते हो ना, तो वहां पे भी देखो आप, ये जो अपना अमेजन के जंगल हैं वहां पर ब्राजील के बॉर्डर पे, तो ब्राजील के सरकार ने भी क्या किया, उनको काटने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया साउथ अफ्रीकन और चाइनीज कंपनी को कि भी आप काट डालो। वो लोग क्या करते हैं, अनऑफिशियली आग लगा देते हैं और इस तरीके से। बॉम्बे में सबसे बड़ा जो जंगल है वो अपना नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क में हमारा बॉम्बे का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम जंगल करता है। पूरे धरती के ऊपर ये जंगल जो हैं वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये यदि यहाँ पर आज क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। देखो, टेम्परेचर बढ़ने के कारण आज आप देखिए कि जगह जगह पर फ्लड आ रहे हैं। आपने अभी जो ये फ्लड देखा महाराष्ट्र का, कितने कम से कम 128 गांव पूरे खत्म हो गए। आप हिमाचल का देखिए, वहां पर क्या हो रहा है कि ना, हिमाचल में आज अचानक बहुत सारा हैवी रेन होता है, वो बादल फटना बोलते हैं, और वहां पे भी पूरे के पूरे गांव एकदम निकल पड़ते हैं। हिमालय पे बर्फ पिघल रही है। हम लोगों का ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के कारण जमीन जो है ना, वो खेती देने लायक नहीं बच रही है, ठीक प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सूखी हो रही है, बंजर होते जा रही है। यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहे हैं, ठीक है? आज ही आपने यदि पेपर में पढ़ा होगा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर बताया है कि भी हमारे पास में ना ये ऑप्शन है कि हम इन सब से अभी भी लड़के अपने आप को बाहर निकल सकते हैं जब ये पहाड़ हो जाता है। अभी देखिए, यदि ये सब होगा, आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ गया, पेड़ कम हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपको ये ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सपोर्ट पर आ जाना पड़ रहा है, बराबर है? तो ऑक्सीजन का भी यदि आपको प्रोडक्शन करना है तो भी आपको ऑक्सीजन तो चाहिए। इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो लाइफ खतरे में है। एग्री? आपको यदि एग्री, कुछ भी बात एग्री है ना या नहीं एग्री है, आप यहाँ पे ना चैट बॉक्स में डालते जाइए कि लाइफ खतरे में है। इसी प्रकार से यदि आप देखोगे ना, तो जो बिजनेस का ऑक्सीजन है, इंश्योरेंस बिजनेस का, वो ऑक्सीजन है। जब आपको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, आपको ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, आप अपने बिजनेस को ऑक्सीजन नहीं देते हो, तो क्या होता है कि आपका, सिंपल सी बात है, आपका जो बिजनेस है ना डेंजर में आ जाता है। आप देखिए ये वाला जो था ना मैंने दिखाया था,
इस प्रकार से आपका बिजनेस डेंजर में आ जाता है। लाइफ इज इन डेंजर, मैं कहूँ ना तो आपका बिजनेस डेंजर में आ जाता है जब आप प्रोस्पेक्टिंग का, आपको सप्लाई कम हो जाता है या रुक जाता है। आपको क्या लगता है कि भी है ना, लोग सामने से आएंगे और मेरे को बोलेंगे यार ले रवि तू मेरा पॉलिसी कर डाल, ऐसा होगा नहीं। आपका उस ऑटो मोड में आने के लिए पहले आपको कम से कम 1000 पॉलिसी आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑटो मोड में आप आ सकते हो। इसलिए आपको दिन पर दिन आपको प्रोस्पेक्टिंग करता रहना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो, ये देखिए ना, यहाँ दो चार बातें लिखिए आपको जो अच्छा लगता होगा। रेफरल्स है, सोशल मीडिया है, कोल्ड कॉलिंग है, मेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, क्लाइंट डिनर्स, ये सब बहुत सारे। इसके ऊपर मैंने एक अलग से सेशन भी लिया हुआ है और वो अपने टीआरपी टीवी चैनल के ऊपर भी मेरा वो प्रेजेंटेशन डाला हुआ है कि प्रोस्पेक्टिंग को आगे कैसे बढ़ाते रहना है। सो आप ये सोच लो कि इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ एक बार एक कारण से फेल होगा, और वो यदि प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेगा तो। आप देख लो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स। सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू बिजनेस। जब आप प्रोस्पेक्टिंग की खोज बंद कर देते हो, आज देखिए आप लोग यहाँ पर जितने भी लोगों, मेरे को सारा पता नहीं है कि आप लोग कितना बिजनेस करते हैं। कोई एक पॉलिसी करता होगा महीने का, कोई दो करता होगा, कोई 10 करता होगा, ठीक है ना। आप यदि एक दो पॉलिसी यदि महीने का करते हो, या आप एक दो पॉलिसी भी महीने का नहीं करते हो, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपका कैश फ्लो इफेक्ट करने वाला है। आपका कैश फ्लो रुक जाएगा, आपने महीने में एक दो पॉलिसी भी नहीं किया तो। जब आपका कैश फ्लो रुक जाता है ना, तो आपको लगता है कि यार मैं क्या करूं। इसके लिए आपको एवरी डे, हर दिन आपको प्रोस्पेक्टिंग करते रहना जरूरी है। आप यदि प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे ना, तो योर बिजनेस इज इन डेंजर। सिंपल सी बात है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि भी मैं इन लोगों के बीच में काम कर रहा हूं तो ये मैं इनके लिए गॉड फादर हूं, ये लोग मेरे से ही लेंगे? ऐसा नहीं है। आज के दिन में, आज के दिन में कस्टमर किसी का भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि भी ये कस्टमर आपका लॉयल है, तो भी वो आपका कस्टमर लॉयल नहीं है। आज हेल्थ इंश्योरेंस में तो पोर्टेबिलिटी झट से हो जाता है। उसके पास में ऑप्शन है, उसका कोई रिश्तेदार उसने पॉलिसी ले लिया, तो नेचुरली वो उसको प्रेफरेंस देगा ना, भले ही आप में कितनी भी काबिलियत हो। एक कस्टमर ने पोर्टेबिलिटी क्यों किया? क्योंकि एजेंट ने उसका 3 बार फोन करने पर फोन नहीं उठाया। और वो भी ऐसे नहीं कि उसने 3 अलग अलग टाइम पे किया, कंटिन्यूअसली उसका कोई कॉल बिजी था, उसने कंटिन्यूअसली 3 बार फोन किया और उसने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने अपने पॉलिसी को पोर्ट कर लिया। अब देखिए, कस्टमर किसी का भी नहीं है। आपके साथ में ऐसा होगा कि आपका पॉलिसी लैप्स भी होता है, आपका पॉलिसी पोर्ट भी होता है। आपका जो माइनस हो रहा है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करते रहना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू बिजनेस। यदि आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, आज आप एवरीडे 10 कस्टमर्स, 10 प्रोस्पेक्ट्स डेवलप नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस में शायद आप आगे चल के नहीं रह पाओगे। आप समझ लो इस बात को। आपका थॉट बहुत बड़ा बड़ा है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन रिजल्ट जब नहीं आता है ना, तो वो सब बातें मायने नहीं रखती। यदि आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो वो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी लगती है, उतनी ज्यादा मेहनत लगती है। एक बात याद रखना आप, यदि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। यदि समझो किसी का एक ड्रीम है साइकिल लेना है, तो उसके लिए उतना ही मेहनत करना है। लेकिन किसी का ड्रीम है कि भी मेरे को ये फलाना 10 लाख रुपए का कार लेना है, तो उसका जो मेहनत है वो उस प्रोपोर्शन में जाएगा। और यदि किसी का ड्रीम है कि भी मेरे को मर्सिडीज लेना है 50 लाख रुपए का, तो उसका जो मेहनत है वो 50 लाख के प्रोपोर्शन में जाएगा। आप ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो योर बिजनेस इज इन डेंजर। करेक्ट मीन्स, बिजनेस डेंजर होने का मतलब क्या है कि आप बिजनेस आपका रिस्क पर है और आप अपने बिजनेस को लूज कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में अनसक्सेस हो सकते हो। अभी देखिए, जो प्रोस्पेक्टिंग मैंने कहा, ये अलग अलग बिजनेस के 7 साइकिल्स हैं। दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्ट क्वालिफिकेशन, सेल्स प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग द डील एंड रेफरेंस जनरेशन। अभी आपने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग किया, इज द फर्स्ट स्टेज, याद रखना। बिजनेस का, अपने बिजनेस का पहला स्टेप जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। और लास्ट स्टेज जो है वो भी है ना प्रोस्पेक्टिंग है, थ्रू रेफरेंस जनरेशन। आप यहाँ पर जब भी आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आपको रेफरेंस जनरेट करना जरूरी है। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है
कि मैं रेफरेंस कैसे मांगू, मैं क्यों मांगू, आप ये बात समझ लीजिए। लेकिन ये अपना बिजनेस है, हमको हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रेफरेंस जनरेट करते रहना, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफ ऑफ ब्लड, इट इज द ब्लड ऑफ सेलिंग। यदि आपके पास में ब्लड नहीं बचा तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, करेक्ट। आपका बिजनेस विल बी एट फ्री। आपका जब प्रोस्पेक्ट कोई आप तैयार करते हो ना, तो आपको ये देखना है कि भाई ये जब रेफरेंस आते हैं, हाँ, जब रेफरेंस आपके पास में आते हैं तो आपको ये देखना है कि भाई मेरा प्रोस्पेक्ट कौन है इसमें से, जो नीडी है, जो विलिंग है, मतलब जिसकी आवश्यकता है और जिसकी इच्छा है, हाँ? जिसकी आवश्यकता है लेकिन इच्छा नहीं है उसको खरीदने का, तो नेचुरली नहीं होगा। या जिसकी आवश्यकता है और वो खरीदना नहीं चाहता, तो भी नहीं होगा। वो लीगली एंड फाइनेंशियली कैपेबल होना जरूरी है, एंड उसको डिसीजन पावर होना जरूरी है। तो आप लोगों ने सीखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, याद रखना, इट इज कंटिन्यूअल सर्च फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स, जो हमारे बिजनेस को देंगे, अपने को बिजनेस देंगे। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, अपना हेल्थ इंश्योरेंस वो लेंगे। कंटिन्यूअसली सर्च आपको करते रहना है प्रोस्पेक्ट्स को। मैं देखिए, ये बात पे मैं आपको बहुत जोर दे रहा हूं कि आपका बिजनेस डेंजर में कब आएगा, आप बिजनेस को क्विट करेंगे या बिजनेस में अनसक्सेस होंगे, जब आप प्रोस्पेक्टिंग बंद कर दोगे। इसके लिए आपको 24 आवर्स प्रोस्पेक्टिंग करते रहना चाहिए। ये सब आपको पता है। देखिए, कोई मेरे को नया बात बोलने का जरूरत नहीं है कि भी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। आपने बहुत ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है, आपने मेरे से भी ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड किया होगा। आपको रिफरल्स करना है, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को, एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको अच्छा मिल जाए ना, तो आपका लाइफ टाइम बिजनेस आ जाता है। रिफरल्स, ये तो अभी पुराना हो गया, डायरेक्टरीज, ट्रेड पब्लिकेशंस। मैंने एक अभी लास्ट जब सेशन लिया था, मैंने कहा था कि आप कहीं पे भी जाते हो, आपको कोई भी मोबाइल नंबर मिला ना, आप लिख लो, वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट हो गया, आप कॉल कर लो। आप बहुत सारा डाटा खरीद के कॉल करोगे, इससे अच्छा आप इस तरह से, आप देखो, आपको लिखने का भी क्या है, आपको जहां पे दिखा नंबर, ये फोटो खींच लो, आपके पास में एक डाटा आ गया। हाँ, कोल्ड कॉलिंग करना है, नेटवर्किंग करना है, सेमिनार्स करना है, ठीक है ना। आपको ग्रुप के ऊपर फोकस करना है, जहां पर आपको 8-10 लोग आपके साथ में मिल सकते हैं, है ना। टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग के लिए तो देखिए, इसका अपने को फॉलो करना पड़ता है, ट्राई का गाइडलाइंस। लेकिन आप ईमेल कर सकते हो, आप मैसेजेस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस का भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास में ट्रिमेंडस वेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग यू हैव, और आपको सब पता है आपको कैसे करना है, लेकिन आप उस चीज को करते नहीं हो। आई आई एम श्योर आपको पता है कि आपका प्रोस्पेक्टिंग के बिना आपका बिजनेस नहीं होगा, सभी ने समझाया है, लेकिन आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज से आप प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दो। देखो, आपके पास में जो भी लीड्स आएगा ना, वो पहले, हर आदमी को, हर उसको प्रोस्पेक्ट नहीं बोल सकते। मान लीजिए आपने कहीं पे किसी का नंबर मिल गया आपको, अब वो आपको लग रहा है मेरा प्रोस्पेक्ट है, वो एक्चुअली इट्स अ लीड। आपको लीड है, आपको लीड को फिल्टर करके आपको प्रोस्पेक्ट्स पे लेकर आना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्ट्स में से फिल्टर होकर कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स में से फिल्टर होकर आपको बिजनेस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में जितना डाटा है, जितने आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप यदि सबको फोन करना शुरू कर देते हो, तो उसमें से कुछ लोग प्रोस्पेक्ट बन के निकलेंगे, जो आपको बिजनेस देंगे और आपके कस्टमर बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 लीड आपके पास में है, बहुत सारे लोग डाटा खरीदते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 हजार नंबर होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो उसको यूज ही नहीं करते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। आप फोन उठा के आप कॉल तो कर डालो ना, क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्शन होगा। जब आपके पास में 50,000 नंबर आ गए, तो यू शुड यूज इट। मान लीजिए आपके पास में 1000 लीड्स है, आपको बातें करने के बाद में आपको 50 प्रोस्पेक्ट्स हुए। अब इनके ऊपर आपको फोकस करना है, ये 100 लोगों के ऊपर, 1000 में से 100 बजे। जब आप ये 100 पे फोकस करोगे, तब जाके आपके 10 कस्टमर बनते हैं। प्रोस्पेक्टिंग देखिए, रिफरल प्रोस्पेक्टिंग होती है, जो आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें कुछ एफर्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से, अपने जान पहचान के लोगों से आपको रेफरेंस जनरेट करने हैं। जो नॉन रिफरल प्रोस्पेक्टिंग होता है ना, उसमें क्या करना है आपको, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी करके आप नए नए रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको नंबर मिलना है, डाटा आप कहीं से ले सकते हो, आप
आते जाते न्यूज़पेपर में देखोगे ना, आप न्यूज़पेपर में 10 बार आपको डाटा रोज का मिलने लग जाएगा। जस्ट ट्राई इट। आपको है ना प्रोस्पेक्टिंग का जो प्लान, आपको एक्शन प्लान आपके पास में जरूरी है। अभी आज क्या हो रहा है कि आज आप लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपको एक्शन प्लान कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोस्पेक्टिंग प्लान बनाने के लिए आपको एवरी डे यू हैव टू वर्क एटलीस्ट 1 आवर। मैं मेरे सभी दोस्तों को सिर्फ ये कहता हूं कि आप सिर्फ 1 घंटा यदि काम करोगे ना, तो आप सीएमडी क्लब बनोगे। आपको ज्यादा काम करने का जरूरत ही नहीं है, गधा मजूरी करने की आपको जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मैं बोलूं आप अपना लग्जरियस बाकी 23 आवर्स आप स्पेंड करो, लेकिन 1 घंटा आप अच्छी तरह से काम करो। आपको रेगुलर डेली प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अभी ये जो अपना काम होता है ना, आप लोगों को फोन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको लगता है यार वो मैं मना कर देगा तो मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी में चले जाऊंगा। तो ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं। आपको आपका काम करना है। आप यदि अपना काम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं जो बता रहा हूं वो है गिव 1 आवर फॉर प्रोस्पेक्टिंग। आप ये घंटे में आप पूरा काम कर डालो। 1 घंटा यदि काम करोगे ना, तो आप बहुत सारा आप लीड्स जनरेट करोगे, लीड्स में से आप उनके ऊपर काम करोगे, तो आप नेचुरली आपका बहुत सारा बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। ये भी आपको पता है, इसलिए ज्यादा इस पे नहीं लूंगा। देखो प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, प्रोस्पेक्टिंग इज एन आर्ट। आर्ट कैसे है? क्योंकि आपको उसको लगातार काम करना पड़ता है, तो आपका स्किल डेवलप होता है। अब एक आर्टिस्ट है, समझो उसने आज पहला कोई चित्र बनाया, तो क्या उसका चित्र अच्छा बनेगा? लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करके वो रवि वर्मा जैसा पेंटर, या मोहम्मद वो हुसैन जो थे ना, MF हुसैन, वैसा आर्टिस्ट बन जाता है। प्रैक्टिस कर करके होता है। तो आप आज प्रोस्पेक्टिंग का काम शुरू करोगे, तो प्रोस्पेक्टिंग भी आर्ट की तरह से है। आपका उसके अंदर स्किल डेवलप होते जाएगा, और वो स्किल डेवलप होते होते आपको प्रोस्पेक्टिंग में महारत हासिल हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। और ये 1 महीने के अंदर जो आप मास्टरी करोगे इसके अंदर, उसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको CMD क्लब और एलाइट क्लब तक ले जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। पहली बात है, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आपको बात करना है, तो आप शर्माओगे तो कैसे चलेगा? जिसने करी शर्म, उसके फूटे कर्म। आप यदि शर्म करते हो लोगों से बात करने में, फोन करने में, तो आपके कर्म फूटे, याद रख लो। आपको शर्माने का जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट टाइम फॉर प्रोस्पेक्टिंग। आपको पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके आजमाने पड़ेंगे। देखो, जिस काम को, किसी भी काम को यदि आप एक ही तरीके से करते हो, हमेशा एक सेम तरीके से करते हो जो आज कर रहे हो, आज आप जो कुछ भी हो ना, आज पिछले 20 30 40 सालों का रिजल्ट हो, आपको आगे का 10 20 30 40 साल सुधारना है, तो आपको आज से अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। आज से आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, और आपको काम करने का तरीका नया तलाशना पड़ेगा, और नए तरीके से काम करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने यदि नया तरीका अपना लिया ना, तो आप रिजल्ट देखिए। मेरा एक दोस्त है, इज एन एग्रीकल्चर। उसके यहाँ पे जो जमीन है ना, वहाँ पे है ही नहीं, मतलब पानी नहीं है, अहमदनगर में। वो बोलता है सर हमारा जो पूरा है ना, मेरे पास जमीन बहुत है, मैं सबसे बड़ा ये जमींदार हूँ अहमदनगर में, जिले में, लेकिन हमारे इधर पानी नहीं है ना, इसके कारण हमारे को बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसने क्या किया, डीप इरिगेशन करके उसने अपने यहाँ पर है ना पेड़ लगा दिए, सारे डिफरेंट फ्रूट्स के पेड़ लगा दिए। और आज वो, उसके पेड़ है ना लगभग, मतलब 3 4 सालों में थोड़े 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 बड़े हो गए हैं। तो बोलता है कि अब मेरे को चिंता नहीं है, आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाएंगे। यदि वो सोचता था कि नहीं हमारे इधर तो पूरा का पूरा जमीन में पानी का प्रॉब्लम है, तो हमारा खेती होने वाला ही नहीं है, यदि वो ये सोचेगा, तो वो खत्म हो गया है। उसने क्या किया, उसने कुछ नया तरीका स्टडी किया और उसको इंप्लीमेंट कर डाला। तरीका चेंज करने से उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट चेंज हो गया। इसी प्रकार यदि हम पुराने तरीके से काम करते रहेंगे, आपको लगता है कि भी कोई सामने आएगा, एक आध कोई मिल गया महीने का तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको एक आध पॉलिसी महीने के बजाय आपको रोज एक पॉलिसी करना आज की डेट में जरूरी हो गया है। टुडे यू आर रिक्वायर्ड टू सेल 1 पॉलिसी एवरी डे। आई बात समझ में? इसके लिए आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। और सिर्फ एक ही बात पे, यदि एक ही पॉइंट आपने बदल लिया, वो प्रोस्पेक्टिंग का, आप रोज प्रोस्पेक्टिंग को टाइम देने लग गए और रोज प्रोस्पेक्टिंग करने लग गए, तो आपका तरीका बदल गया।
आपके लिए हर आदमी एक हॉट प्रोस्पेक्ट बन सकता है। हर आदमी जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है। अभी मेरे पास एक जो अभी थोड़ी देर पहले जिसने हनुमान का जो कोट किया था, सुधीर, ही हैज रिसेंटली ज्वाइंट। उसका अभी उसने कल 3 पॉलिसी डाला है। और लेकिन वो जब मेरे से बात कर रहा, बोला सर मैं धोबी को बोल चुका हूँ, मैं झाड़ू वाले को बोल चुका हूँ, मैं लिफ्ट वाले को बोल चुका हूँ, हर किसी को मैंने बोल चुका हूँ। और धीरे धीरे वो हर किसी को जब बोलूंगा ना, तो नेचुरली मेरे को रोज एक पॉलिसी मिलने लग जाएगा। बट सो एवरी वन इज अ हॉट प्रोस्पेक्ट। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से वो क्या लेगा, मेरे से नहीं लेगा यार, उसको देख के तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। एवरी वन इज अ हॉट प्रोस्पेक्ट। जस्ट आस्क इट। जस्ट पूछो उसको। हाँ, एवरी वन कैन गिव यू रेफरेंस। हर आदमी आपको रेफरेंस दे सकता है। जस्ट आस्क। समझ लो। एवरी वन इज अ हॉट प्रोस्पेक्ट। उससे बात करो, उससे पूछो। हर आदमी आपको रेफरेंस दे सकता है, उससे पूछो। क्लेमेंट, जो जिन्होंने क्लेम लिया है, वो आपका रेफरेंस पावर हाउस बन सकता है। आपको रेफरेंसेस सप्लाई करने का बहुत बड़ा काम कर सकता है। आई बात समझ में? तो आपको क्या लगता है कि यार क्लेम लिया है तो वो तो नाराज होगा मेरे से क्योंकि उसका थोड़ा सा डिडक्शन हो गया? ऐसा नहीं है। आपको बात तो करना पड़ेगा। आप उसके पास जाओगे और आप उससे जब बात करोगे ना, तो आपको रेफरेंस मिलेगा। आपको बोलना क्या है, थोड़ा सा इमोशनल तरीके से कि भाई देखो जरा, आपने ना आज ये 70,000 रुपए का आपने क्लेम लिया। ठीक है ना? अभी आपको तो पता है कि हमारा बिजनेस कैसा है। हम लोग जो पैसा आप देते हो उसी में से क्लेम देते हैं। तो ये जो 70,000 और लोगों ने दिया था, उसमें से आपको क्लेम मिल गया। तो अब आप यदि है ना मुझे 70,000 रुपया वापस देते हो, तो हम लोग और किसी को भी 70,000 रुपए का क्लेम दे सकेंगे। आई बात समझ में? तो आप मुझे है ना कम से कम 70,000 रुपए का इतना सिर्फ आप प्रीमियम मेरे को लोगों से करवा के दो, ताकि और 70,000 रुपया किसी को और हम लोग दे सके। आप ऐसे बोल के देखो ना। आप जब बोलोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका क्लेमेंट इज द रेफरेंस पावर हाउस। जस्ट आस्क। आपको छोड़ना नहीं है। उसको भी आपको पूछना है। जस्ट आस्क, उसको भी आप पूछ लो कि भाई मेरे को रेफरेंस दो। जस्ट आस्क, दैट्स ऑल। आप अपने गोल्स बताइए। बराबर है? आप यदि सीएमडी क्लब मेंबर बनना चाहते हो या आपको कोई आपका लक्ष्य है, तो आपको अपने गोल बताने पड़ेंगे। किसको बताने पड़ेंगे? आपको तो पता है, लेकिन आपने इधर रखा। लेकिन आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने सिर्फ दिमाग में रखा है, तो आपका उसका रिजल्ट आने का चांसेस कम है। आप उसको लिख डालो। कोने कोने में चिपका दो। इवन टॉयलेट में भी सामने चिपका दो। आप मोबाइल के ऊपर लिखो, आप अपने पर्स में उसका चिट्ठी रखो, आप जेब में रखो कि भाई रुमाल निकालूंगा तो मेरा वो निकलना चाहिए। आपने पर्स में से पैसे निकाल रहे हो तो आपका चिट्ठी निकलना चाहिए। आपके गाड़ी में सामने लिखा हुआ दिखना चाहिए। आपको हर जगह आपको याद कराना चाहिए कि आपका गोल ये है। आप ये करना चाहते हो, आप सीएमडी क्लब मेंबर बनना चाहते हो, और आपको ये काम करना है। जब आपको बार बार ये चीज का हैमरिंग आपके दिमाग में होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा गोल ये है और मुझे पूरा करना है। आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, 1 घंटा फिक्स कर लो। 1 घंटा काम करना है ना, मैं आपके लिए, मैं इंश्योरेंस एजेंट के लिए, इट इज मोर देन इनफ। 23 आवर्स यू हैव लग्जरी। आप उसके अंदर फिल्म देखो, घूमो फिरो, सो, चादर तान के सो जाओ, नो प्रॉब्लम, वो भी चलेगा। लेकिन 1 घंटा सीरियसली काम करना। आपको इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको यू हैव टू बी विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है? आपको कस्टमर को दिखते रहना होगा। अभी आज की डेट में हो क्या रहा है कि आपने क्या किया, आपने आज किसी का पॉलिसी किया ना, तो आप अगले साल उसको रिन्यूअल पे पूछने वाले हो। अभी क्या होता है कि कस्ट अपना जो बिजनेस है ना, इट इज पर्सन टू पर्सन, पर्सनल रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप यदि साल भर उसको याद नहीं करोगे ना, तो क्या होने वाला है कि वो आपसे, ही इज नॉट हैप्पी एक्चुअली। आप ये खुश, कुछ कुछ लोग बोलेंगे भी, वो क्या बोलेगा कि ठीक है यार, आपने रिन्यूअल कर का याद करा दिया, बहुत अच्छा हो, मैं पैसा दे देता हूँ, रिन्यू कर देता हूँ। लेकिन आप उसके मन में क्या रहता है, यार साल भर में ये आदमी ने मेरे को पूछा नहीं कि भी मेरा बीमार क्या है। आप यदि सिर्फ उसको तबियत पानी पूछ लो, साहब कैसे हो, क्या हालचाल है, सब ठीक है ना, तो इट विल इम्पैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज विजिबिलिटी। आपको विजिबल रहना है। अपना बिजनेस क्या बोलता है कि आपको अपने एक कस्टमर के साथ कम से कम 24 बार एक साल में कनेक्ट होना चाहिए। आई बात समझ में?
क्योंकि क्या है कि यदि आपके पास में देखिए बिजनेस कम है, मान लो आपके पास में ज्यादा बिजनेस नहीं है, थोड़े ही पॉलिसी होल्डर है, तो आप 24 बार कनेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में आपको? आप 24 बार उसे कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो आप 24 बार तो कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट 15 बार तो उसको साल में कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं मेरे कस्टमर को किस प्रकार से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका मेरा एक मैंने सेपरेट सेशन बना रहा हूँ किस तरह से कस्टमर को कनेक्ट करना है। क्योंकि मेरे पास देखिए बहुत सारे कस्टमर्स का फीडबैक आता है कि भाई मेरे को एजेंट ने कॉन्टेक्ट कनेक्ट नहीं किया, मुझे किसी ने बताया नहीं, इसके लिए मेरा पॉलिसी लैप्स हो गया। अभी एक जन ने ना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया था अपना, एजेंट के पास में था नहीं, एजेंट उसको कनेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसको क्या लगा कस्टमर को कि मेरे को एजेंट ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया, उसको ये पता नहीं कि मैंने नंबर चेंज कर लिया, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया, पॉलिसी पोर्ट कर लिया। अब गलती कस्टमर का ही है कि उसने अपना चेंज किया हुआ नंबर बताया नहीं, इसके लिए उसको रिमाइंडर नहीं गया, एजेंट भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन यदि उससे कंटिन्यूअसली साल में 15 बार कांटेक्ट किया होता ना, तो नेचुरली हमारे से वो नंबर अपने को मिल जाता था, वो बोलता था यार मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, या वो कॉल बैक करता था, है ना। सो रिमेंबर, यू हैव टू कनेक्ट टू योर कस्टमर्स 24 टाइम्स इन ईयर। आपको सोशलाइज होना बहुत जरूरी है। सोशलाइज का मतलब है ना, आपको लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलते जुलते रहना, लोगों के सामने उपस्थित रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। बी सोशलाइज्ड। आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत करना जरूरी है। आप अपने अचीवमेंट्स, आप अपने सारी बातें आप उसके ऊपर शेयर करते रहो, वो भी एक विजिबिलिटी का पार्ट है। उससे आप दिखोगे, जो दिखेगा वो बिकेगा। आपने कुछ अच्छा चीज वहां पर शेयर किया ना, तो क्या होगा, वो आपको कस्टमर कॉल बैक भी कर सकता है, अरे यार तूने कुछ अचीवमेंट किया, बराबर है। तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करना है। सिर्फ टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया का यूज मत करो। आप सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया का यूज करो कि आपको उस चीज का लाभ उठाना है। आई बात समझ में ना? स्टेटस अपडेट, ये एक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव टूल है। आप अपने व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस अपडेट करते रहो, कुछ ना कुछ नया। कॉलिंग तो उसके बिना तो आपका काम होगा ही नहीं, प्रोस्पेक्टिंग और उनको कॉल करना। आप कॉल कर करके भी 1 घंटे के अंदर इनफ है, इट इज मोर देन इनफ, बराबर है। आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आजकल तो क्या हो गया कि भाई टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतना एडवांस होते जा रहा है कि आपको बैठे बैठे काम करने की जरूरत है। अभी देखिए ना, वर्क फ्रॉम होम क्यों हो गया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि यहाँ पे समझो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी, तो क्या वर्क फ्रॉम होम हो सकता था? इतने जो लोग घर पे बैठे काम कर रहे हैं, नहीं हो सकता था। सो यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर दैट। एसएमएस, है ना, बल्क एसएमएस भी भेज सकते हो, एसएमएस भी भेज सकते हो, ईमेल्स भेज सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप अलग अलग जगह पे, आप अपना यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, रील्स बना सकते हो। ये सब करने से आपको इन सब चीजों का आपको बहुत मार्केटिंग में यूज मिलता है। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा डेवलप करना होगा, है ना। एक रॉ मटेरियल की तरह से आप अपने कस्टमर से बात नहीं कर सकते हो, यू हैव टू डेवलप इट। जूम या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ट्रिमेंडस चीज है। इसके ऊपर भी मैंने जूम का किस प्रकार हम लोग लाभ उठा सकते हैं मार्केटिंग में, वो भी मैंने आपको एक अलग से सेशन लिया हुआ है, जिसका वीडियो अपने टीआरपी टीवी पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें है ना, आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड यूज इट। आपको और कुछ काम नहीं है, राइट। आप जब काम करते हो तो आप अपना खुद का रेटिंग करते हो क्या कभी, कि आपने दिन भर का आपका रेटिंग क्या है, बैड, नॉट गुड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कैसा आपका रेटिंग है? आपने कभी सोचा? बताओ, आपने कभी रेटिंग किया खुद का? नहीं किया आपने। यू हैव टू रेट योर सेल्फ एवरी डे। शाम को 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे एक फिक्स टाइम पर आपको रेटिंग करना पड़ेगा कि आज का मैंने कितना अचीवमेंट किया। आपको शाम तक क्या लगता है कि मैंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया है और मैंने इतना काम किया है कि यार मैं थक के चूर हो गया, है ना। वाईफ और बच्चे भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, अरे अपना माझा नवरा तो बाहेरून काम करून थकला। हाँ, लेकिन क्या आपने रिजल्ट क्या दिया, एंड रिजल्ट उसका, एंड रिजल्ट इज जीरो। तो इसके लिए आप उसका थोड़ा सा रेटिंग करना चालू करो कि भाई मेरा आज का रेटिंग क्या है। आपका फूड डिलीवरी आता है, वो भी बोलता है सर मेरे को अच्छा रेटिंग देना। आप उबर टैक्सी में बैठे, वो भी बोलता है मेरे को रेटिंग देना।
हर आदमी रेटिंग मांग रहा है, तो खुद का रेटिंग क्यों नहीं? आप खुद रेटिंग करो, मैं आपको कस्टमर को बोलने का जरूरत नहीं, आपको खुद को पता चलेगा। हर रोज पैसे कमाने का मौका है मेडिक्लेम से। आप रोज पॉलिसी लॉगिन करो, अभी भी आपको स्कोप है, बहुत स्कोप है। आप ये मत सोचो कि यार बिजनेस तो निकल गया, सब लोग ले चुके हैं, नहीं। आज भी 20% से ज्यादा लोगों ने नहीं लिया। आपको कितना चाहिए? आपको सिर्फ 1000 कस्टमर चाहिए, ऐसा सर में। आपके लिए सिर्फ 1000 कस्टमर आपको लेना है। वो एक मेरा 1000 का भी कॉन्सेप्ट है, मैं कभी आपके साथ में शेयर करूंगा। सिर्फ 1000 कस्टमर्स बनाने आपको। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है, हर रोज पैसे कमाने का मौका, डोंट मिस। आपने आज मिस कर दिया ना, तो कल हाथ मलते रहोगे। आपके लिए यू आर, आपके लिए एनीथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सबके सब सीएमडी क्लब बन सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है ना? तो ये सब बातें करने से आप सक्सेस हो सकते हो। और मैंने आपको बताया कि भी आप एजेंट क्यों अनसक्सेसफुल होता है, सिर्फ एक कारण, प्रोस्पेक्टिंग, जिसके ऊपर हमने बहुत सारा डिटेल में हम लोगों ने बात किया। तो दोस्तों, इतना ये सारे थॉट्स मेरे को आपके साथ में शेयर करने थे। मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। मैं प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो यदि आपको कुछ वो हो, क्वेश्चंस हो, तो वी कैन हैव एन ओपन डिस्कशन। सो आपको यदि कुछ लगता है कि बात करनी है, वी कैन हैव टॉक, राइट? सो ओपन डिस्कशन।